नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। इस वक्त मैं मनगवा थाना क्षेत्र के हिनौता कोठार गांव में उपस्थित हूं, जहां से एक तस्वीरें वायरल हुई थी। पूरी तस्वीरें आपने देखी है किस प्रकार से पूरा मामला हिनौता कोठार गांव का है, जहां जबरन किसान के पट्टे कब्जे की ज़मीन पर सड़क बनाने का प्रयास चल रहा था। घर की महिलाएं जब पूरे मामले पर विरोध की तो उनको राजेश सिंह के द्वारा कहा गया कि आप हट जाओ, नहीं आपको जिंदा दफन कर दूंगा, और आखिर में राजेश सिंह के द्वारा वही किया गया। घर की उपस्थित अन्य महिलाओं ने बताया, जो उस पूरे मामले की प्रत्यक्षदर्शी हैं, कि हमने एक मोबाइल में पूरे वीडियो को कैद किया था, जिसको राजेश सिंह के द्वारा उस मोबाइल को डंफर के टायर के नीचे डालकर ख़त्म कर दिया। वो मोबाइल भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार से अपराधियों के जिस प्रकार से हौसले बुलंद हैं, पुलिस प्रशासन का भी इसमें गठजोड़ बताया जा रहा है। जैसा कि पीड़ितों ने जानकारी दी कि पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है और पूरी घटना घटित होते समय पहले से मनगवा थाना क्षेत्र की डायल 100 वाहन मौके पर मौजूद था। इसका मतलब कि यह का साठगांठ पुलिस प्रशासन से पहले से ही था कि किसी कीमत पर आज किसान की ज़मीन पर रोड हम बनाकर ही मानेंगे। 50,000 रुपये में किसी की ज़िंदगी का ठीका लेने वाले राजेश सिंह का ऑडियो इसके पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जहां पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए वो नज़र आ रहे हैं। उनका ये दूसरा कारनामा अब वायरल हुआ है। इस पर पूरा रीवा प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। मौके पर आज पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा है कि अगर इस पर कुछ कड़ा एक्शन नहीं होता है तो अगस्त क्रांति मंच गांधीवादी तरीके से एसपी कार्यालय रीवा के सामने आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होगा। ना हुई वो धक्का दिए मेरी दीदी को, मेरी जेठानी को, हाईबा के नीचे राजेश सिंह, और फिर बोले कि मैं 50,000 पैसा लिया हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा और जो करना हो मेरा कर लीजिए आप लोग। मैं ऐसे बहुत कांड किए बैठा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पाया, ना हो पाएगा, और मैं ऐसे करता रहता हूँ। और वो गौकरण बोले कि हाँ करवाया हूँ, करूँगा, और उनके पूरे परिवार बोले कि मैं करूँगा, और डंडा लेके आए मेरी जेठानी को मारने के लिए और उनको धक्का दिए। धक्का के नीचे हाईबा से फिर मुरुम गिर गई उनके ऊपर और मेरी 2 जेठानी दब गई। फिर उनको निकालने के लिए सब लोग आ गए, गांव के गुहार पड़े, हम लोग टाले, मेरे सब लोग आ गए और उनको निकालने लगे, और वो लोग देखते रहे खड़े होकर, कुछ नहीं बोले कि मैं उनको ऐसे करूँगा। और वो राजेश सिंह बार बार बोल रहे थे कि मैं करता हूँ, करूँगा, पैसा लिया हूँ 50,000, मैं डाल के ही जाऊँगा। जब वहाँ पर घटना घटित हुई उस वक्त आप वहाँ मौजूद थी? हाँ, हम लोग थे वहीं, 4 ही देवरानी जेठानी, हम लोग वहीं थे। हम लोग मना करने गए और वो माने नहीं, ज़बरदस्ती डाल दिए उनके ऊपर। अच्छा, उस समय वहाँ पर डंपर के मालिक राजेश सिंह भी मौजूद थे? हाँ, वहीं पे मौजूद थे और बोल रहे थे, बार बार वो बोल रहे थे मैं डालूंगा, और डाल भी दिए, डलवा भी दिए उनके ऊपर। कौन कौन से वाहन वहाँ पर थे उस समय? वहाँ पे 3 हाईबा थी और एक जेसीबी और थी। 3 हाईबा मुरुम से भरी हुई थी। तो कितने हाईबा यहाँ पर मोरम गिराए हो? वहाँ 1 हाईबा गिराए और 2 खड़े थे, फिर 2 जब एक गिरा दिए तो वो दोनों चले गए। हाँ। जबरदस्ती ऊपर जबरदस्ती वो राजेश सिंह उनको धक्का दे रहे थे मेरी दीदी को। वहाँ पर कौन कौन मौजूद था उस टाइम पर? वहाँ पे उनके घर के सब थे, पूरे फैमिली थी उनकी। ये मोरम कौन डलवा रहा था? वो गौकरण मेरे खेत से रोड डालते थे। वो आपकी पट्टे कब्जे की जमीन है? वो मेरे पट्टे की है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति पांडे है। आपका पूरा नाम क्या है? निशा पांडे। जब ये घटना पूरी घटित की गई उस समय आप भी वहाँ पर मौजूद थी? जी, हम चारों देवरानी जेठानी थे। अच्छा, ये कैसी पूरी घटना है, कुछ बताइए। ये जबरदस्ती 4 महीने से हम लोग को परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती रोड डलाने के लिए हमारे पट्टे की ज़मीन में गोकरण प्रसाद पांडे हमारे ससुर के चचेरे भाई हैं, वो ज़बरदस्ती रोड डलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। और फिर राजेश सिंह को वो लेकर आए। हम राजेश सिंह से निवेदन किए कि हमारे घर में हमारी सास नहीं है, हमारे देवर नहीं है, हमारा छोटा देवर एम्स में रायपुर में भर्ती है और घर पे कोई नहीं है, हम सिर्फ 4 महिला हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप चाचा जी, आप राजेश सिंह चाचा जी आप वापस चले जाइए। तो वो बोले हम वापस नहीं जाएंगे, हम 50,000 रुपये लिए हैं, हम नहीं जाएंगे वापस।
तो हम बोले कि तो क्या किसी के ज़मीन में ज़बरदस्ती डालोगे मुरुम? बोले हाँ डाल के जाएंगे, क्योंकि ये तहसील का हम कागज़ लिए हुए हैं और राजेश सिंह ही ज़बरदस्ती उनसे गोकर्ण प्रसाद से लेकर और सबको कागज़ दिखा रहा था। बोले तुम पढ़ी हो लिखी हो पढ़ लो। हम बोले हमारे पास भी कागज़ रखा है, हम फर्जी कागज़ नहीं पढ़ेंगे। तब भी ज़बरदस्ती बोल रहा था हम रोड तो डालेंगे। तो उनके यहाँ गोकर्ण प्रसाद पांडे के यहाँ से 2 लड़के बोले कि राजेश सिंह दादा का कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी, आंखें फाड़ फाड़ देखती रहोगी और राजेश सिंह वो रोड डाल के ही जाएंगे। 50,000 रुपए में रोड डालने का ठेका लिए थे क्या राजेश सिंह? 3 डंपर एक जेसीबी थी, तीनों डंपर मुरुम से भरे हुए थे और ज़बरदस्ती फिर घुमा फिरा के ज़बरदस्ती ही रोड डाल रहे थे। बोले नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, बीच खेत से हमारे डाले हैं। फिर हम लोग जा के बैठ जा रहे थे तो बोले इनको मरने की शौक है, इनको मार दूँ। कौन बोला ऐसा? वही बोले हैं, राजेश सिंह बोले हैं इनको मरने की शौक है, तो ये बहुत वो कर रही हैं, नहीं भाग रही हैं, तो चला दूँ, कर दूँ, रोड डालो। और फिर इतने में वो बोला गोकर्ण प्रसाद पांडे की ठीक है नहीं डालने दे रहे हो तो हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस डलवाएगी। पुलिस को वो फ़ोन लगाए हैं, 10-5 मिनट बाद पुलिस भी आई है। फिर पुलिस आई है और इसके बाद ही मुरुम डाला गया है। पुलिस चली गई है, पुलिस आके चली गई है, इसके बाद मुरुम डाली गई है। ये पूरी घटना घटित होने के बाद अभी तक यहाँ मौके पर कोई क्षेत्रीय लोग, नेता और ऐसे जब लोग? हमारी दोनों देवरानियों को धक्का देकर वहीं हम भी थे तो मेरे पैर बस फंसे, तो मैं दौड़ के निकाल आई और वो दोनों, एक तो पूरी दब गई, एक यहाँ गले से दबी थी और मैं निकल गई, मेरे पैर बस में पड़ा था तो मैं निकल के और गुहार मचाई। तब मौके पे हमारे यहाँ के ये आहिर लोग, यादव लोग आए हैं। तो बस गांव के लोग आए? कोई जिम्मेदार पूरे परिवार के आए हैं? फिर विधायक और कोई नहीं आया है। पुलिस और ये सब? नहीं, विधायक आए थे पहले, सरपंच आए हैं, वो तो बाद में आए हैं, वो नहीं आए हैं पहले, कोई नहीं। हमारे साथ ये मौके पर हम ग्राउंड जीरो में उस घर में पहुंच चुके हैं जहां ये हादसा हुआ। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि राजेश सिंह ने 50,000 रुपये में ज़बरदस्ती सड़क डालने का ठेका ले रखा था और आते ही उन्होंने निश्चित कर लिया था कि चाहे कोई भी मरे आज हम रोड डालकर ही जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। फिलहाल 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। पहुंचे हुए हैं, कल ये बड़ी घटना घटित की गई, क्या कहना है पूरे मामले पर? इस घटना के बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। मीडिया के माध्यम से यूपी बिहार में इस तरह की घटनाएं कभी कभी देखने को मिलती थी, तब भी आदमी सिहर जाता था। ये घटना कल गंगेव जनपद के गंगेव चौकी अंतर्गत ये जो हिनौता कोठार है यहाँ हुई, और सोचिए कि घर में केवल महिलाएं थी और किस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से विवश घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा प्रदेश ही नहीं, देश की मीडिया इस खबर को कवर करने के लिए सुबह से लगी हुई है। अगस्त क्रांति मंच के जब साथियों को पता चला, हमें पता चला, उस समय भी हम सब ने बात की। इस घटना में प्रशासनिक गठजोड़ भी है। जैसा कि अभी हम लोग चौकी गए थे, चौकी प्रभारी महोदय का कहना था कि जेसीबी नहीं थी, लेकिन वीडियो में साफ जेसीबी दिख रही है। आवेदकों का और पीड़ितों का कहना राजेश सिंह थे, उसमें उन्होंने राजेश सिंह का उल्लेख नहीं किया। हाईवा खड़ा किए हैं, जेसीबी अभी तक जब्त नहीं हुई है। और दूसरी बात, इनका पीड़ितों का कहना है कि घटना से पहले ही 100 डायल आके खड़ी थी, मतलब एक प्रायोजित तरीके से बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्रशासनिक सहयोग भी लिया गया था। और आपके माध्यम से डीजीपी से, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, जिले के एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि जो 100 डायल में लोग थे प्रशासन के, चाहे मनगमा थाना प्रभारी रहे हों, चाहे गंगेव चौकी प्रभारी, 2-3 दिन का इनका किससे बात हुई, उसको भी संज्ञान मिले कि क्या इस तरह की घटना कारित करने में पुलिस के लोग भी तो शामिल नहीं थे। इतनी बड़ी घटना, जानबूझकर 2 महिलाओं को डंपर से मोरम उनके नीचे गिरा दिया गया, मारपीट भी की गई। जैसा कि महिलाओं ने बताया, उनके फ़ोन को भी ज़बरदस्ती डंपर के नीचे तोड़ दिया गया कि कोई सबूत न मिले। पूरा मामला, इस तरीके के मामला भी आपने बताया कि यूपी बिहार में सुनने को मिलते थे, आज यहाँ मिलने लगे हैं, मौके पर आप पहुँचे हैं। अगर सरकार और प्रशासनिक तंत्र
इस घटना से सबक लेके और इसे यहीं विराम करने का प्रयास नहीं किया ईमानदारी से, तो वो दिन दूर नहीं कि यूपी और बिहार की तरह घटनाएं, या जैसे बॉम्बे में पहले गैंगवार हुआ करता था, उस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति शुरू न हो। किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना एकदम कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। वीडियो जो हाथ लगे वो दूसरे से थे, लेकिन आरोपियों को जिस कैमरे का पता चला, जिस मोबाइल का पता चला, उसे छीन के हाईवा के नीचे डाल दिया गया था। और वो कैमरा आप सब देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और वो मोबाइल है। पुलिस को चाहिए था कि तत्काल उस मोबाइल को ले जाके CDR और उसको जो बैकअप था उससे लेती, और बहुत सारे वीडियो उसमें निकलेंगे, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी थी। और आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से संगठित गिरोह ने आके इस तरह की घटना को कारित किया गया है। एक तरह हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं। अगर कोई किसी तरफ कहने को एक तरफ है कि महिलाओं की सुरक्षा का इतना ध्यान है कि कोई 30 सेकंड किसी महिला की तरफ देखे और अगर वो महिला बोल दे कि गलत नीयत से हमें देख रहा था, तो FIR हो जाएगी। और यहाँ 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने का प्रयास किया गया, उसके बाद कार्रवाई नहीं। वो मोबाइल है जिसमें बहुत सारे वीडियो बनाए गए थे, बच्चों ने बनाया था, और जैसे आरोपियों को पता चला तो छीन के हाईवा के नीचे डाल दिया गया था। जैसा कि महिलाओं ने बताया कि राजेश सिंह बोल रहे थे कि 50,000 में मैं ठेका लिया हूँ। राजेश सिंह का एक ऑडियो मीडिया के माध्यम से पिछले वर्ष वायरल हुआ था। इन महिलाओं की बेचारियों की क्या हैसियत, वो तो पुलिस के जो सिपाही थे अभिषेक पांडे, जिन्होंने, या गढ़ पुलिस ने पिछले वर्ष इनके हाईवा को पकड़ा था, मोरम लोड हुआ, और जैसा कि मीडिया के माध्यम से आया था, वो ऑडियो आज भी आप सबके पास है, सारे मीडिया के लोगों के पास है, कि जब पुलिस ने उस हाईवा को जब्त किया, किस तरह से राजेश सिंह अपने ड्राइवरों को बोल रहे हैं कि दबा के मार डालो जो भी आए, और नहीं मैं आऊँगा और पूरे गढ़ और लौरी रोड पे गाड़ी दौड़ा दौड़ा के और जान से मार दूंगा। और उनका सीधा कहना था कि बड़े बड़े नेता, SP और जज तक को इस तरह से रोड में मार दिया जाता है, कुछ नहीं होता, तो एक सिपाही की क्या हैसियत है, वो ऑडियो आप सबके पास है। खनिज माफिया के हौसले जिस प्रकार से बुलंद हैं, जिंदा महिला को दफन करने का प्रयास किया गया, अगस्त क्रांति मंच मौके पर पहुंचा है, आगे कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेगा? आगे अगर कार्यवाही नहीं होती तो माफिया की तरह हमारे पास ताकत नहीं है। गांधी जी ने एक रास्ता हमें दिया था सत्याग्रह का, और अगर कार्यवाही नहीं होती तो इन पीड़ित महिलाओं के साथ रीवा कलेक्ट्रेट और SP साहब के बंगले के सामने आमरण अनशन होगा, क्योंकि इन माफियाओं से हम लड़ नहीं सकते। ये इनके पास कई तरह के हथकंडे हैं, ये फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो एक रास्ता बनता है जो गांधी जी ने हमें दिया है, सत्याग्रह का। और अगर हमारे प्राण त्यागने से इस तरह की घटनाओं पे रोक लगेगी, ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए भी हम अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथी तैयार हैं। आज अगस्त क्रांति के आप लोग मौके पर पहुंचे हैं, कौन कौन लोग सामने आए हुए हैं? हमारे जिला सचिव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हम सब लोग आए हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ तो जिले के सभी राजनेताओं को आना चाहिए, चाहे किसी दल के हों। ये घटना एक वायरस है, और इस तरह की घटनाओं पे अगर रोक नहीं लगती तो भविष्य में किसी का जीना मुहाल हो जाएगा। बताइए कि 4 महिलाएं अकेली घर में थी, कमाने वाले पुरुष प्रदेश में हैं, और किस तरह से आके उन्होंने जिंदा दफनाने का प्रयास किया गया, तो रात को इसके साथ क्या घटना हो सकती है। मेरा ये कहना है कि इसमें ये दोनों की बातचीत आपस में इनकी हुई, तो सबसे बड़ा दोषी तो राजेश सिंह है। सबसे बड़ा दोषी राजेश सिंह है, जो उसको न ये न चाहिए कि मतलब आपसी विवाद में वो भाग ले, जबकि वो आपसी बात में भाग लिया है, और वो ज़बरदस्ती मुरुम डरवाया है और कहा है कि इसके ऊपर चढ़ा दो। लेडीजों के धक्का मार के गिराया, लेडीजों के धक्का मार के गिराया। आप सत्ता पक्ष के नेता भी हैं जी, तो आपकी सरकार है, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है कि इनको फांसी की सजा दी जाए और बुलडोजर चलवाया जाए अपराधियों के। आपने बात की इस संबंध में मनगवा क्षेत्र के विधायक सांसद किसी से? जी हाँ, की। किससे की है? विधायक से। क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने फ़ोन किया, SP को फ़ोन किया, और थाने में फ़ोन किया, और ये बोला कि मुलजिमों को पकड़ो। विधायक जी ने आश्वासन दिया है? दिया है। 7 अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे घटना को देखा, और वास्तविक में जो ये घटना घटित हुई है, खनिज माफियाओं के हौसले
इससे इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि वो किसी भी वक्त कहीं भी कोई घटना घटित कर सकते हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पूरे मामले पर कहा कि अगर प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो अगस्त क्रांति मंच इन पीड़ितों के साथ गांधीवादी तरीके से रीवा एसपी कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होगा। हिनौता के कोठार हिनौता के कोठार में पीड़ितों के घर में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार पांडे। क्या करते हैं आप? मैं एक्स आर्मी सूबेदार मेजर हूँ। कल घटना क्या हुई? कल घटना तकरीबन 11 बजे के आसपास में मैं रोड से निकल रहा था, घटना स्थल से दक्षिण साइड से। वहाँ पर 3 डंपर मुरुम, बड़ी वाली मुरुम भरी हुई और एक 100 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं अपने घर चला गया। ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ शोरगुल हुआ, हल्ला हुआ, मर गई दब गई, मर गई दब गई। पूरा गांव के लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, मैं भी आया। जब घटना स्थल में पहुंचा तो दबी हुई लेडीज को 4 आदमी उठा करके उसको प्लेन जगह पर ले गए। हमने देखा। इसके बाद जेसीबी डंपर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैंने रोका, ड्राइवर को नीचे उतारा। अभी मैं रोकना चाहता हूं आपको कि अभी हम लोग चौकी में गए थे जहां एक डंपर खड़ा है। जब जेसीबी की बात आई कि जैसा कि खबरों में पता चला कि जेसीबी भी थी, चौकी प्रभारी श्री तिवारी जी का कहना था कि जेसीबी नहीं थी, केवल हाईवा था। तो वो चौकी प्रभारी का कहना है कि केवल हाईवा बस था, जेसीबी नहीं थी। एसआई साहब आए और मेरे से बात किए। मैंने जेसीबी की रोक रखा था। उन्होंने बोला हमारे अपने मोबाइल से कि टीआई साहब से बात कीजिए आप। मैंने टीआईसी साहब से बात किया। टीआईसी साहब ने कहा कि जेसीबी डंपर को आप छोड़ दो, ज्यादा पंगा मत करो। इससे जैसा कि जो परिस्थितियां बन रही है उससे साफ लगता है कि आरोपियों को, अपराधियों को बचाने का कहीं न कहीं लंबा दबाव है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हाईवा के साथ वो जेसीबी भी खड़ी होती। उसमें जो जेसीबी के मालिक है राजेश सिंह, उनका क्या रोल लगा आपको के संबंध में? जैसे कि जानकारी मिल रही है कि गाड़ी के मालिक राजेश सिंह जी थे, उनका क्या रोल था जब आप आए? इसमें राजेश सिंह जी का पूरा रोल था, राजेश सिंह जी का पूरा सहयोग था। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपने जो विवादित जमीन थी उनमें आपने ऐसा कार्य क्यों किया, उस समय सरपंच, पंचायत के सरपंच भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी कहा कि जब आपको माटी डलवाना था, रोड डालना था, तो मैं सरपंच हूं, मुझे सूचना देना था, लेकिन आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता कि आप जरोड़ पंचायत हिनौता गांव के सरपंच हैं।